देखिए, हम पढ़ रहे थे पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस हमने देख लिया। आज हमें देखना है कि कौन कौन सा ऐसा करेक्टर है, डिजीज है, जो ऑटोसोमल के डोमिनेंट के कारण होता है, कौन कौन सा रिसेसिव के कारण होता है, कौन से एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। ये हम थोड़ा सा याद रखेंगे तो पेडिग्री एनालिसिस में डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछता है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्या है, उससे हेल्प मिलेगी। तो देखो, हमें देखना है क्या, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। क्या देखना है? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। क्या देखना है? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कौन कौन सा देखो इनहेरिटेंस है। ठीक है, पहला देखो इनहेरिटेंस एक किसके कारण हो सकता है? ऑटोजोमल लिंक क्रोमोसोम के कारण। किसे? ऑटोजोमल के कारण हो सकता है। एक का किसके कारण हो सकता है? एक्स लिंक्ड हो सकता है। और दूसरा कौन सकता है? किस क्रोमोसोम के कारण? वाई क्रोमोसोम के कारण। वाई लिंक्ड हो सकता है। ठीक है, दो टाइप के, थ्री टाइप के इनहेरिटेंस हो सकता है पैटर्न में। ऑटोसोमल में दो टाइप का आता है। कौन कौन सा? टू टाइप्स का आएगा। एक कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। एक कौन से टाइप का होगा? रिसेसिव होगा। एक कौन सा होता है? डोमिनेंट। एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट एंड, सॉरी नहीं दिखेगा, देखिए, एक कौन सा होता है? डोमिनेंट होता है। एक ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस डिजीज हो सकता है जो डोमिनेंट करेक्टर जीन के कारण होता है। एक कौन सा होगा? रिसेसिव के कारण। एक इनहेरिटेंस किसके कारण? डोमिनेंट जीन के कारण हो सकता है। एक किसके कारण हो सकता है? रिसेसिव के कारण हो सकता है। डोमिनेंट में याद रखिएगा हर जनरेशन में क्या होता है, यह करेक्टर दिखाई देता है। जो डोमिनेंट होता है वह एवरी जनरेशन क्या होगा, किसी भी जनरेशन में स्किप नहीं करता, हर जनरेशन में ये करेक्टर दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या होगा? सीन इन एवरी जनरेशन। किसी जनरेशन में क्या होता है, स्किप नहीं करेगा, एक जनरेशन में दिखेगा तो दूसरे जनरेशन में नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो भी करेक्टर, जो भी डिजीज, जो भी करेक्टर आएगा वह हर जनरेशन में दिखाई देगा। कौन कौन सा ऐसा है जो इनहेरिटेंस डोमिनेंट करेक्टर के कारण होता है? एग्जाम्पल देखो, पहला क्या होता है? डॉर्फिज्म, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एक एकांड्रोप्लासिया। एकांड्रोप्लासिया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? डॉर्फिज कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखो क्या होता है, एक से मतलब पांच से अधिक फिंगर जब दिखाई दे तो हम इसको नाम देते हैं पॉलीडेक्टाइलिस। इस कंडीशन का नाम देते हैं पॉलीडेक्टाइलिस। पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली मतलब होता है क्या? मोर देन, मोर फिंगर, मोर फिंगर। जब क्या हुआ, पांच से क्या होता है? अधिक है, चार, पांच से अधिक फिंगर दिखाई दे, पांच से अधिक फिंगर दिखाई दे तो हम क्या करते हैं? पॉलीडेक्टाइलिस कहते हैं। नेक्स्ट, जब फिंगर छोटा होता है तो ये सब ऑटोजोमल क्रोमोसोम के कारण होता है। यदि एक जनरेशन में दिखा है तो दूसरे जनरेशन, हर जनरेशन में क्या होगा? ट्रांसफर होता है, इनहेरिटेंस होता रहेगा। नेक्स्ट, किसी भी जनरेशन में स्किप नहीं कर। नेक्स्ट कौन सा है? ब्रैंकी ब्रैकीडेक्टाइलिस। डेक्टाइली, शॉर्ट फिंगर, शॉर्ट फिंगर। ये सब किसके कारण होता है? ऑटोजोम, डोमिनेंट ऑटोजोमल क्रोमोसोम के कारण ये डिजीज होता है। नेक्स्ट देखो, रिसेसिव के कारण कौन कौन सा है? सॉरी, बन नहीं रहा है।
देखिए कौन कौन सा है। देखिए पहला तो रिसेसिव के कारण में, रिसेसिव में भी क्या है, एक कौन सा है, डोमिनेंट के कारण हो सकता है, डोमिनेंट रिसेसिव का एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है। और एक डिजीज किसके कारण हो सकता है, रिसेसिव के कारण। किसके कारण, रिसेसिव के कारण हो सकता है। कौन कौन सा, एक डोमिनेंट जीन के कारण हो सकता है, एक रिसेसिव के कारण हो सकता है। सॉरी रिसेसिव तो हुआ ही, सॉरी हम रिसेसिव पढ़ रहे हैं ऑटोजोमल का ना, ठीक है। एक किसके कारण हो सकता है, ठीक है। देखो जो क्या है, हमने डोमिनेंट ऑटोजोमल डोमिनेंट देखा कि नहीं, और रिसेसिव कौन कौन सा ऐसा डिजीज है, क्या होता है ऑटोजोमल के रिसेसिव के कारण होता है। तो कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया। कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट कौन सा है, फिनाइल एल्केप फिनाइल कीटोनेरिया, फिनाइल सॉरी कौन सा होता है, फिनाइल कीटोनेरिया, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट कौन सा होता है, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है, थैलेसेमिया, थैलेसेमिया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। ये याद रखना है कौन कौन सा डिजीज ऑटोसोमल क्रोमोसोम के कारण होता है, ये आपको याद रखना है कौन कौन सा है। पहला ऑटोसोमल क्रोमोसोम में कौन कौन सा है, डोमिनेंट में याद रखना है कौन सा, देखिए डोमिनेंट में आपको याद रखना है कौन कौन सा होता है। पहला है कौन सा, डॉर्फिज्म, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, मोर फिंगर, शॉर्ट फिंगर, ये सब है। रिसेसिव में कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनेरिया, एल्केप्टोनेरिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये वाला हम सभी अभी पढ़ेंगे, किसके कारण, कौन से जीन के डिसऑर्डर के कारण होता है। नेक्स्ट देखो हमें देखना है कौन सा है, वाई लिंक डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो जिसमें से हमें डोमिनेंट पढ़ना नहीं है, ओनली कौन सा देखना है, रिसेसिव पढ़ना है, ठीक है। हम आपको डोमिनेंट बता दे रहे हैं। डोमिनेंट भी क्या होता है इसमें, डोमिनेंट, देखिए डोमिनेंट में को एक एग्जांपल याद रखना है। डोमिनेंट में सबसे पहला एक याद रखना है, हमने कहा कोई जनरेशन स्किप नहीं करता है। यहाँ पे याद रखना है जो रिसेसिव होते हैं, जो क्या होता है, रिसेसिव जीन होता है वह जनरेशन में स्किप करता है। एक जनरेशन में वो करेक्टर दिखेगा, दूसरी जनरेशन में नहीं दिखेगा। तो ये क्या करता है, स्कीपिंग करता है जनरेशन, स्कीपिंग जनरेशन। रिसेसिव का हमने देखो पेडिग्री एनालिसिस में बताए थे कैसे रिसेसिव और डोमिनेंट है कैसे पहचान करना है, ये हमें आपको बताए थे। यदि हर जनरेशन में करेक्टर हुआ दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे वो डोमिनेंट के कारण है, ठीक है। यदि किसी भी जनरेशन में स्किप किया है वो कहेंगे रिसेसिव है, चाहे क्या हो। ऐसे ही इसमें भी देखेंगे, डोमिनेंट हर जनरेशन में दिख रहा है तो हम कहेंगे डोमिनेंट है वाई क्रोमोसोम का। यदि क्या है किसी जनरेशन में नहीं दिखाई दिया है तो हम कहेंगे वो कैसा है, रिसेसिव है। पहला तो यही पहचान करना है कि नहीं, रिसेसिव और डोमिनेंट कैसे हम पहचान करेंगे, जनरेशन में दिखा है तो रिसेसिव, ठीक है। हर जनरेशन में दिखा है तो डोमिनेंट, और जनरेशन में नहीं दिखा है तो रिसेसिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कौन कौन सा ऐसा है जो क्या है, वाई क्रोमोसोम के सॉरी एक्स क्रोमोसोम के रिसेसिव के कारण होता है। डोमिनेंट में आपको याद रखना है तो एक ही आता है कौन सा, रेट सिंड्रोम। ये आपको पढ़ना नहीं है, केवल यदि आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं। नाम क्या है, रेट सिंड्रोम, जो क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम के डोमिनेंट जीन के कारण होता है, ठीक है। हमें याद रखना है कौन सा, रिसेसिव का।
ठीक है, रिसेसिव में कौन कौन सा होता है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, जिसमें से हमें पढ़ना भी है कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस, कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हमें कौन सा पढ़ना है, हीमोफीलिया। ठीक है, ये दो चीजें हमें पढ़ना है। वाई क्रोमोसोम का यहीं पे आपको लिख दे रहे हैं, वाई लिंक रिसेसिव, ये भी हमें पढ़ना नहीं है। वाई लिंक में रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव का कोई क्या लोचा है ही नहीं, क्योंकि अकेला एक क्रोमोसोम है, ये हमेशा क्या होगा, जो अकेला है हमेशा अपने आप को डोमिनेंट कंडीशन में ही रखता है, इसमें कोई डोमिनेंट रिसेसिव का एग्जाम कोई है ही नहीं लोचा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा था, हमने बताया था, जो क्या है, गर्दन क्या होती है, छोटी होती है कि नहीं, हाइपर ट्राइकोसिस हमने बताया था कि नहीं, जो क्या होता है, किसके कारण होता है, वाई क्रोमोसोम के ही कारण होता है, जिसमें क्या होता है, गर्दन करें, गर्दन छोटा नहीं, कान की कहते हैं उसको, तो कौन सा है, हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस में क्या होता है, फ्यूज्ड ईयर होता है, तो ये क्या होता है, केवल वाई क्रोमोसोम के कारण होगा। ऐसे ही गर्दन क्या होता है, क्रिएटोस्मा कहते हैं, गर्दन जब छोटी होती है उसको हम क्रिएटोस्मा कहते हैं, तो ये केवल क्या होता है, वाई क्रोमोसोम के कारण होता है। ठीक है, तो देखो सबसे हमें पहले याद रखना है कौन कौन सा, देखिए सबसे पहला याद रखना है हमें रिसेसिव का, पूरा याद रखना है रिसेसिव का कौन कौन सा होता है। दूसरा ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हमको याद रखना है। तीसरा हमें यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम का कौन सा याद रखना है, रिसेसिव याद रखना है। कौन सा रखना है, रिसेसिव याद रखना है, और कोई नहीं याद रखना है। रिसेसिव में याद रखना है कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस आता है, हीमोफीलिया आता है। ठीक है, और इसमें याद रखना है कौन कौन से आते हैं। ये पैटर्न आप इनहेरिटेंस किसके कारण होता है ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना कौन सा है, पहला कौन सा, कलर ब्लाइंड सॉरी कौन कौन सा पढ़ना है, सिक्कल सेल एनीमिया पढ़ना है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है, हीमोफीलिया पढ़ना है, थैलेसेमिया पढ़ना है, फिनाइल कीटोनेरिया पढ़ना है। तो आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी हम पढ़ा देंगे, पढ़ना नहीं है लेकिन आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक मिनट आपको पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट रुके रहिए। चलिए देखिए, आइए। ठीक है, हम देख रहे थे क्या, हमें देखना है जेनेटिकल डिसऑर्डर। कौन सा देखना है, जेनेटिकल डिसऑर्डर। अभी जो हमने नाम पढ़ा था सब के सब डिसऑर्डर था, कौन सा, सभी के सभी जेनेटिकल डिसऑर्डर था, कोई है। ठीक है, जो उनको जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के कारण होता है, या तो किसके कारण होता है, ठीक है, या तो हमें किसके कारण होता था, एक्स क्रोमोसोम के कारण, या तो रिसेसिव के कारण, वाई क्रोमोसोम के कारण होता था। अब हमें देखना है कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो ये भी जो डिसऑर्डर है टू टाइप्स का होता है। एक तो क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। दूसरा कौन सा होता है, जीन का, जीन के कारण जो डिसऑर्डर होता है उसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। और दूसरा कौन सा कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्या होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर टू टाइप्स का है। पहला कौन सा है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, सॉरी कौन सा, मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर सही लिखे तो डिसऑर्डर। नेक्स्ट कौन सा होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन सा पढ़ना है, देखिए एग्जाम्पल, पहला सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये पढ़ना है। दूसरा हमें कौन सा पढ़ना है, कौन सा, हेमोफीलिया, कौन सा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट हमें कौन सा पढ़ना है, फिनाइल फिनाइल एल्केप्टोनीरिया, फिनाइल कीटोनीरिया है, कौन सा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। और कौन सा पढ़ना है, थैलेसेमिया। ये 4 डिसऑर्डर इसमें पढ़ना है। इसमें हमें कौन कौन सा पढ़ना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम। कौन कौन सा पढ़ना है, पहला डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, फर्स्ट डाउन सिंड्रोम पढ़ना है। नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है, हमें एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ना है, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट हमें कौन सा पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट हमें कौन सा पढ़ना है, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम पढ़ना है, कौन सा, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम पढ़ना है। और कौन सा है, क्राइडो-चैट सिंड्रोम है, ठीक है, उसको आगे देख लेंगे। अभी हम की बुक में क्या है, इतनी चीजें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सा, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और कौन सा, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, ये डिजीज हमें पढ़ना है। सबसे पहला देखना है कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। फर्स्ट हमें देखना है सिकल सेल एनीमिया। देखिए चलिए देखिए, ठीक है। पहला, सबसे पहला कौन सा देखना है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हम पढ़े थे, क्या हीमोग्लोबिन पढ़े थे कि नहीं, ये देखो कौन सा हीमोग्लोबिन पढ़े हैं, सिकल सेल एनीमिया। देखो थोड़ा सा हम पढ़े हैं कि आरबीसी होता है, आरबीसी पे जब क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। जब क्या होता है, हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो किस में होता है, हीम में होता है, और किस में, ग्लोबिन प्रोटीन में, किस में होता है, ग्लोबिन प्रोटीन में टूटता है, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन में हम पढ़े हैं क्या होता है, 2 किसके, अल्फा चैन होता है, इसके पास 2 अल्फा चैन होते हैं, और 2 क्या होते हैं, बीटा चैन पाया जाता है। कौन सा, 2 अल्फा चैन होता है, 2 कैसे, बीटा चैन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी के जो अल्फा बीटा, इसके पास आयरन होता है, पोरफायरिन होता है, फाइको क्या होता है, इसमें 2 बायल पिगमेंट भी पाया जाता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ठीक है। इसको आगे हम देखेंगे। तो हमें देखना कौन सा है, ये कौन सा, ग्लोबिन प्रोटीन में जो कौन सा है, अल्फा चैन और बीटा चैन है। तो इसमें क्या होता है, क्या जीन म्यूटेशन, नॉर्मली देखो ये जो क्या होता है, ये क्रोमोसोम कभी किस में पढ़े थे, सिकल सेल एनीमिया जो किसका डिसऑर्डर है, अभी हम देख के आए किसका डिसऑर्डर था, ऑटोजोमल क्रोमोसोम के कारण, ऑटोजोमल कौन सा, रिसेसिव के कारण था, कौन सा, ऑटोजोमल रिसेसिव
क्रोमोसोम के कारण था। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड केमिस्ट कौन सा, जो अल्फा चैन होता है, इसमें क्या होगा, एक अमीनो एसिड होता है, उसकी क्या होती है, पोजीशन चेंज हो जाता है। पहले देखो कौन सा, पहला तो हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, जैसे क्या है, नॉर्मल, जब नॉर्मल कंडीशन में किसी पर्सन को हीमोफीलिया नहीं हुआ है, सॉरी सिकल सेल एनीमिया नहीं हुआ है, तो हम किससे लिखते हैं, HbA और HbA, मतलब इसको क्या हुआ है, कोई भी डिजीज नहीं, ए मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी डिजीज नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा यदि डिजीज हुआ है, क्या है, सिकल सेल एनीमिया हुआ है, तो इस कंडीशन हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिसऑर्डर जब हुआ है तो इस कंडीशन में हम HbS से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि क्या है, कैरियर फॉर्म में है, यदि इसमें डिजीज दिख नहीं रहा है, केवल है प्रेजेंट है, तो HA और HbS कहते हैं। तो देखो पहले तो ये हम बता दिए किसके कारण कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी डिसऑर्डर हम देखते हैं कैसे डिसऑर्डर होता है। ठीक है, हम जानते हैं, पढ़े होंगे डीएनए, हम डीएनए पढ़े हैं कि नहीं, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी डीएनए के बारे में। डीएनए है, डीएनए पे क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस इस तरीके से क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, हम देखते हैं जो डीएनए होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, mRNA का फॉर्मेशन करता है, किसका, mRNA का फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एक जीन पाया जाता है CTC। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है CTC, इसका अपोजिट क्या, C के साथ क्या जुड़ता है G, T के साथ क्या जुड़ता है A, और C के साथ क्या जुड़ता है G। ये आप पढ़े होंगे, थोड़ा जानते होंगे तो ठीक है। ठीक है, ये के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बांड, डबल हाइड्रोजन बांड, ट्रिपल हाइड्रोजन बांड। ठीक है, ये क्या होता है, जब कोडान ये कोड करेगा तो क्या बनता है। ठीक है, जब यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से कोड करेगा तो ये वाला, तो यहाँ से देखो जब कोड बनेगा तो ये mRNA बनेगा, तो mRNA पे यहाँ पे जो जीन बनता है, तो यहाँ पे देखो C है तो यहाँ पे G आएगा, यहाँ पे T है तो यहाँ पे क्या आता है, U आता है, सॉरी यहाँ पे T है तो A आएगा, यहाँ पे C है तो G आएगा। सेम यही कोडान बनता है नॉर्मल कंडीशन। हम कौन सा देख रहे हैं भाई, जो हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल कंडीशन बनता है, नॉर्मल चीज़ों में। देखो क्या है, हमारे पास क्या होगा, ऐसे डीएनए होगा, डीएनए पर ये क्या है, एक जीन है, ये क्या है, एक जीन है, जीन पर एक कोडान, जेनेटिक कोडान है, कौन सा, CTC। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसका अपोजिट GAG है। जब ये स्टैंड ओपन होता है, ये तो कोड करता है कि mRNA बनाता है, तो mRNA बनाएगा तो mRNA पर ये क्या होता है, कोडान बनता है। देखिए जब क्या हुआ है, जब ये mRNA का फॉर्मेशन करता है, जब mRNA का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ से ये स्टैंड ओपन होगा, तो यहाँ से G किसको जोड़ेगा, C किसको जोड़ेगा, G को, T किसको जोड़ेगा, A को, C किसको जोड़ेगा, G को। जिसको समझ नहीं आ रहा आगे चैप्टर हम समझ जाएंगे। ठीक है, ये बनाया क्या, mRNA बनाया, मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन किया। अब ये मैसेंजर RNA किसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, अमीनो एसिड बनाएगा। तो देखो पहले जो हमारा जो क्या होता है, चैन होता है, उस चैन पर किस तरीके से क्या होता है, यह प्रेजेंट होता है। देखो पहले कौन सा होता है, वाइलिन होता है, जो अल्फा वाइलिन। दूसरा कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा होता है, हिस्टामिन जुड़ा होता है, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, हिस्टामिन। दूसरा कौन सा ल्यूसीन। तीसरा कौन सा, थ्रियोनिन। नेक्स्ट कौन सा जुड़ा होता है, प्रोलिन। नेक्स्ट कौन सा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा, ग्लूटामिन। ये क्या होता है, इस तरीके से क्या होते हैं, ग्लूटामिक एसिड, ये क्या होते हैं, इस तरीके से जुड़ा होता है। यह पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, चौथा अमीनो एसिड, पांचवा और 7 अमीनो एसिड है। ठीक है, 7 अमीनो एसिड बनता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में जो ये है mRNA का, ये जो कोडान है, यह कोड किसको करता है, ग्लूटामिक एसिड को।
जो एक कोडान GAG है, ये कोड किस अमीनो एसिड के लिए करता है? ग्लूटामिक अमीनो एसिड के लिए। किस, ठीक है। जब ये नॉर्मल कंडीशन से जब क्या होता है, डिजीज कंडीशन में होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। जब क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया में पहले क्या है, वायलिन सेम रहेगा। क्या होता है, वायलिन सेम होता है। नेक्स्ट क्या होता है, हिस्टामिन सेम रहता है। ल्यूसिन सेम रहेगा, अमीनो एसिड जुड़ा रहेगा। थ्रियोनिन सेम अमीनो एसिड। प्रोलिन सेम जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पर 6 पोजीशन पर ग्लूटामिन के स्थान पर क्या जुड़ जाता है, वायलिन जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है, देखो जो ये कोडान है, कौन सा, ये कोडान कौन सा है, CTA है। तो यहाँ पे डीएनए का जो कोडान होता है किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, थोड़ा सा देख लो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ पर किधर बनाते हैं स्पेस, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लाइनिंग बनाकर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा। देखो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे CTC है, तो यहाँ पे म्यूटेशन के कारण CAC हो जाता है और यह कोड करता है। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होगा, तो यहाँ पे G होगा, T होगा, G होगा डीएनए के पास, ठीक है। जब यह mRNA का फॉर्मेशन करेगा तो C किसको कोड कर को बनाएगा, G को जोड़ेगा। T किसको जोड़ेगा, T। तो RNA में हम पढ़े हैं, RNA में थाइमिन नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल। G है तो C है तो G। तो यहाँ पे कोडान क्या चेंज हो गया, GUG, यहाँ पे क्या था, GAG था। देखो कोडान चेंज हो गया कि नहीं। GAG किसको कोड कर रहा था, इस ग्लूटामिक एसिड को। और ये क्या होता है, जो है GUG है, ये किसको कोड करता है, वायलिन को। किस अमीनो एसिड को, वायलिन अमीनो एसिड। तो देखो 6 पोजीशन पर जो कौन जुड़ना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड जुड़ना चाहिए, वो कौन जुड़ चुका, वायलिन जुड़ चुका। तो जिसके कारण हमारा RBC का शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया में बस आपको इतना याद रखना है कि क्या होता है, जो 6 पोजीशन पर अमीनो एसिड होता है तो ग्लूटामिन जुड़ना चाहिए, उसके स्थान पर वायलिन जुड़ जाता है, क्योंकि क्या होता है, जीन के म्यूटेशन के कारण।